आज पांडवों के द्वारा बनाए गए 5 शिव मंदिर में से आज हम आपको पहले शिव मंदिर ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महादेव जी का वर्णन की कथा बताएंगे। अज्ञातवास के दौरान माता कुंती रेत के शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा किया करती थी। तब पांडवों ने पूछा कि आप किसी मंदिर में जाकर क्यों नहीं पूजा करती। तब कुंती ने कहा कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं वो सभी मंदिर कौरवों के द्वारा बनाए गए, जहाँ हम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं रेत से शिवलिंग निर्मित करके उनकी मैं पूजा करती हूँ। कुंती का उत्तर सुनकर पांडवों को चिंता हो गई और वो चिंतन भी करने लग गए। फिर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने 5 शिव मंदिरों के मुख को ही बदल दिया। उसके बाद कुंती से कहा कि अब आप यहाँ पूजा अर्चना कर सकती हैं, क्योंकि ये मंदिर हमने ही बनाया है। इन 5 मंदिरों के संबंध में एक किंवदंती है कि पांडवों ने उन 5 मंदिरों को एक ही रात में पूर्व मुखी से पश्चिम मुखी कर दिया था। मालवा और निमाड़ आंचल में कौरवों द्वारा बनाए गए अनेक मंदिरों में से 5 ही मंदिर को प्रमुख माना गया है। आज उन्हीं 5 प्रमुख मंदिरों में से आज हम आपको पहले मंदिर ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महादेव जी की कथा बताएंगे। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नदी के तट पर स्थित है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 स्वरूप हैं। ये ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। अलग होते ही दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव जी की 6 मास तक उसने कठिन तपस्या की थी। इनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने विंध्य पर्वत को उनके मनवांछित वर को शिव जी ने प्रदान कर दिया। विंध्याचल के इस वरदान की प्राप्ति के अवसर पर वहाँ पर बहुत से ऋषिगण और देवगण भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर हुआ तो दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि लोग पूजा पाठ करते हैं मगर भगवान शिव की मंदिरों का भी दर्शन कराते हैं, मगर वास्तविक ज्ञान से वो वंचित रहते हैं। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।